4 साल के बाद अग्निवीर बना दोगे। कैलाश विजयवर्गीय का बेटा बार बार मंत्री बनेगा, विधायक बनेगा, राजनाथ सिंह का बेटा, अमित शाह का बेटा अग्निवीर क्यों ना बनेगा? महेंद्र सिंह टिकैत उस समय किसानों के नेता थे, उस समय किसानों के आंदोलन किया। उन्होंने आंदोलन नहीं किया कांग्रेस के टाइम में? नहीं रहा यार, तो बीजेपी को गाली ब्लेम सबको ब्लेम करो। अरे लेटरिन खाते हो, सुनने रहे आपको? अरे क्रॉस क्वेश्चन नहीं है तुम्हारा, सरकार सब वही है, बीजेपी कांग्रेस क्या है? अरे सुनने सबको ब्लेम करिए, इसीलिए लदियाए जुदियाए जाओगे श्रीलंका की तरह। सो पहले सुनो, श्रीलंका वाली हालत पैदा मत करो। उस समय की जो सरकारें थी, उस समय जो आंदोलन होते थे हफ्ता भर से ज्यादा नहीं चलता था, साल भर चलते देखा है। राकेश टिकैत को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ गई सरकार के चक्कर में यार। अब बोला हफ्ते भर चलता था, क्यों छुपा रहा है? गोदी खोलना तो सारे पार्टियों का खोलिए, होशियार क्या गोदी मीडिया क्रॉस क्वेश्चन करते तो गोदी मीडिया। अरे क्या बकवास कर रहे हैं, क्रॉस क्वेश्चन कर दिया तो गोदी मीडिया। हमने गलत बोला है क्या? अरे यार सुन तो नहीं रहा, तुम कांग्रेस का नाम कह के हमारे आंदोलन को कमजोर क्यों कर रहे हैं? देशभक्ति का सर्टिफिकेट मिल गया। नजर में तो सावरकर देशभक्त है, तुम तो गोरे अंग्रेजों के वोट देने वाले लोग हो ना, काले अंग्रेज हो। कृषि बिल वापस लेकर जो घड़ियाली आंसू बहाते हैं, माफी मांगते हैं, हम किसानों को समझा नहीं पाए, हमसे गलती हो गया। फिर प्रधानमंत्री जी रामायण में जिस तरीके से कालनेमी राक्षस ने भगवा वस्त्र पहनकर हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने से रोकने की कोशिश किया था, ठगने का कोशिश किया, उसी तरीके से प्रधानमंत्री जी ने आंसू बहाकर, घड़ियाली आंसू बहाकर, भगवान का नाम लेकर, गुरु नानक देव जी, राम की बात कर, कबीर साहब की बात कर, जो देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाइयों के साथ फ्रॉड और चीटिंग थी, तो हम जैसे देश के नागरिकों को सड़कों पर आकर बोलना ही पड़ेगा, विरोध करना ही पड़ेगा। जब प्रधानमंत्री जी ऋषि अग्रवाल, मेहुल चोकसी, अडानी, नीरव मोदी जैसे लोगों के पैसे माफ कर देंगे, देश के गरीब जनता के टैक्स का पैसा जो बैंकों का कर्ज देकर उसको एनपीए में डाल देंगे, माफ कर देंगे, तो हम जैसे देशभक्तों को बाहर आना ही पड़ेगा। जब प्रधानमंत्री जी के पार्टी के लोग जब अपने फार्म हाउस में चकला घर चलाएगा, वेश्यालय चलाएगा, तो हम जैसे लोगों को बाहर निकलना ही पड़ेगा। जब गुजरात जो गांधी और पटेल की धरती, जन्मभूमि, कर्मभूमि, जहां अवैध शराब का कारोबार होगा और प्रधानमंत्री की चुप्पी होगी, तो हम जैसे देशभक्तों को बोलना ही पड़ेगा। अच्छा, आपको देशभक्ति का सर्टिफिकेट मिल गया? देशभक्ति का सर्टिफिकेट मिल गया? नजर में तो सावरकर देशभक्त है, तुम तो गोरे अंग्रेजों के वोट देने वाले लोग हो ना, काले अंग्रेज हो। तुम्हें तो वो पुल, गोरे अंग्रेजों का बनाया हुआ पुल आज तक नहीं गिरा, वो खराब है, वो नहीं दिख रहा कि वहाँ बारिश की बूंदें नहीं पड़ रही। लेकिन अपने ही समय में 24 घंटे के पानी टेस्टिंग में जब नहर परियोजना ध्वस्त हो गया, ये तो गोरे अंग्रेजों को भी फेल कर दिया इनके दलाल। प्रधानमंत्री का विरोध करते हैं और अपने आप को देशभक्त बनने पड़ जाए। सुनो, तुमने रामायण पढ़ा है, तुमने गीता पढ़ा है? नहीं। गलत को गलत कहना ही सबसे बड़ा धर्म है। सुनो, राम और रावण की राशि एक है क्या? राम से ज्यादा ज्ञानी रावण था, लेकिन रावण ने चूंकि महिला का अपमान किया, इसलिए प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया। कृष्ण, कौरव और कंस की राशि एक है और तीनों आपस में रिश्तेदार थे, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया, कौरवों का समूल नाश करवाया, यहाँ तक कि कंस का भी वध किया। तो हमारा तो धर्म ही सिखाता है, भारत की सभ्यता संस्कृति ही ऐसी रही है कि चाहे दुश्मन अपना भाई ही क्यों न हो, दुश्मन दुश्मन होता है। तो जो देश को बर्बाद कर रहा है, जो देश में ड्रग्स रैकेट पर नहीं बोल रहा है, जो देश में बैंक में फ्रॉड करके बैंकों को डुबोने वाला आदमी पर कुछ नहीं बोल रहा है, उसके पैसे माफ कर दे रहा है, तो हमें बोलना ही पड़ेगा। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री की कुर्सी गरिमा का पद होता है, प्रधानमंत्री उस गरिमा को भूल गए। प्रधानमंत्री अपने आप को ये नहीं मानते हैं कि मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ। हम जो बोलते हैं, हम जो करते हैं, ये एक आइडियोलॉजी के तौर पर लिया जाता है। दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा झूठ बोलने वाला, विश्व का सबसे बड़ा झूठे का सरदार, अगर हिटलर की अंत्येष्टि सही से की गई होती तो देश में झूठर पैदा नहीं होती। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए, चूंकि भारत के प्रधानमंत्री ने लिखित में माफीनामा मांगा था, इसलिए देश की जनता ने, देश के किसान मजदूरों ने विश्वास किया था। और देश के किसानों के बारे में राजनाथ सिंह जी भी कहते थे कि ये धरती के भगवान आए हैं। पता नहीं ये शैतान लोग कहाँ किस बिल में छुपा है। भाजपा के तमाम शैतानों को अपने घरों से, अपने मान से बाहर निकल कर आना चाहिए, क्योंकि धरती के भगवान आए हैं, अन्नदाता पालनहार, अन्नदाता किसान भाई आए हैं।
सोचिए, जिन्हें वो भगवान सत्ता में आने से पहले कहते थे, आज उस भगवान की भाजपा के नेताओं ने क्या दुर्दशा कर दी कि आज हमारे भगवान हमारे सड़कों पर बैठे हैं। ये कांग्रेस के टीबी टाइम में बैठे थे, राकेश टिकैत के पिताजी। शायद तो कांग्रेस ने क्यों नहीं? मोदी फीबिया की बीमारी हो गई। क्यों? कांग्रेस के समय में इंडिया गेट के बोट क्लब तक किसानों को बैठने की व्यवस्था थी, खाना बनाने की व्यवस्था थी, संसद के अंदर तक बैलगाड़ी जाती थी, अटल बिहारी वाजपेयी लेके गए थे। अब अगर माँ का दूध पिए हो आप, ईमानदार पत्रकार हो, तो आप एक बात बताओ कि वहां पहुंचा के किसानों को दिखा बात, तो फिर बेतुकी की बातें करते हो। वही बात मैं कह रहा हूँ, बात समस्या की थी यार, कहाँ घुमा के लेगा बैलगाड़ी पे? महेंद्र सिंह टिकैत उस समय किसानों के नेता थे, उस समय किसानों के आंदोलन की। क्या उन्होंने आंदोलन नहीं किया कांग्रेस के टाइम में? नहीं रहा यार, तो बीजेपी को खाली ब्लेम करेगा, सबको ब्लेम करो। अरे लैट्रिन खाते हो, सुनने रहे? क्रॉस क्वेश्चन कर दो तो आप अपनी बात किया आपको। अरे क्रॉस क्वेश्चन नहीं है तुम्हारा, सरकार सब वही है, बीजेपी कांग्रेस क्या है? अरे सुनने सबको ब्लेम करिए, इसीलिए लदियाए जुदियाए जाओगे श्रीलंका की तरह। सुनो पहले सुनो, श्रीलंका वाली हालत पैदा मत करो। उस समय की जो सरकारें थी, उस समय जो आंदोलन होते थे, हफ्ता भर से ज्यादा नहीं चलता था, साल भर चलते देखा है। अरे बेशर्मो, राकेश टिकैत को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ गई सरकार के चक्कर में यार। अब बोले हफ्ते भर चलता था। सच बात क्यों छुपा रहे हैं? भूत खोलना तो सारे पार्टियों का खोलिए, होशियार काय का गोदी मीडिया क्रॉस क्वेश्चन कर दे तो गोदी मीडिया। सुन नहीं रहे? अरे क्या बकवास कर रहे हैं? सुन नहीं रहा, सवाल क्रॉस क्वेश्चन कर दिया तो गोदी मीडिया। सवाल पूछा, अभी हमने गलत बोला है क्या? अरे यार, अरे सुन तो नहीं रहा, तुम कांग्रेस का नाम कह के हमारे आंदोलन को कमजोर क्यों कर रहे हो? सीआई दुगुनी करने की बात हमने कहा था कि नरेंद्र मोदी ने कहा था। बताओ, जब किसानों से उन्होंने कहा कि सभी तरह के केस वापस कर लिए जाएंगे, बिजली का केस, पराली का केस, सभी कर्जे माफ हो जाएंगे। एक बात बताओ, तुम उल्टा क्रॉस क्वेश्चन हमसे कर रहे हो। ऋषि अग्रवाल, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी जैसे जो व्यापारिक मित्र थे, जिनके 10 लाख 1000 करोड़ से ज्यादा माफ कर दिए गए, जो सदन में उन्होंने लिखित में कहा, अगर वही 10 लाख 1000 करोड़ रुपया हमारे देश के भगवान अन्नदाता पालनहार किसान भाइयों के माफ कर दिए गए होते, तो आज भारत की अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चल रही होती। चलिए धन्यवाद। सवाल उस पर नहीं पूछते, पूछो ना सवाल उस पर, पूछो ना स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट कब लागू होगी, कब किसानों के ऊपर जो फर्जी केस हैं वापस होंगे, कब बिजली का केस वापस होगा। जो पराली अध्यादेश में खुद लोकसभा के अंदर में सरकार में बैठे हुए लोगों ने कहा था कि किसानों से प्रदूषण नहीं फैलता है, तो फर्जी तरीके से पराली अध्यादेश लाकर पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के किसानों के ऊपर जो प्रदूषण फैलाने का केस लादा गया, वो केस कौन वापस करेगा? वो सवाल नहीं पूछते, कांग्रेस में चले जाते। पहले आपके बाप दादा कपड़ा नहीं पहनते थे, तो तुम काहे के लिए पैंट पहने हो? पहले रोटी का व्यवस्था नहीं था, तो रोटी क्यों खाते हो? जाओ जंगली जानवरों के शिकार करो। बेतुका सवाल नहीं करते। सवाल जो अग्निवीर पर सवाल है, अग्निवीर पर सवाल जो है, देश में किसान मजदूर का बच्चा ही फौज में जाता है, ठंड में, गर्मी में, बरसात में, खेत के पगडंडियों पर फिजिकल की तैयारी करता है, मेडिकल की तैयारी करता है, रिटर्न की तैयारी करता है, तब जाकर परिवार के लोग अपने खून से खेत को सींचते हैं, और रिश्तेदार जो हैं सरहदों की रक्षा करते हैं अपना खून देकर, अपनी कुर्बानी देकर। तो उनको 4 साल के बाद अग्निवीर बना दोगे। कैलाश विजयवर्गीय का बेटा बार मंत्री बनेगा, विधायक बनेगा, राजनाथ सिंह का बेटा, अमित शाह का बेटा अग्निवीर क्यों ना बनेगा? उनकी